So hi friends, in this video we are going to discuss the most important questions for GOA Accounts Junior Auditor and PGT Commerce Examination। तो दोस्तों जितने भी ये क्वेश्चंस हैं ये तीनों एग्जामिनेशन के लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो ट्राई करना वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने का। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कर देना यार, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को फटाफट से लाइक कर देंगे, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं। द नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ ए फर्म इज ₹80,000, ठीक है। तो करंट रेशियो इज 3:1। द करंट एसेट विल बी इन टर्म्स ऑफ रुपीज। तो आपको बताना रुपीज में करंट एसेट की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। अब नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब करंट रेशियो की दे रखी है, तो करंट रेशियो क्या होती है? CR। तो ये होती है करंट एसेट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। सही है यहाँ तक? तो करंट एसेट कितना दे रखा है यहाँ पे? 3, और करंट लाइबिलिटीज कितना दे रखा है? 1 की रेशो में, ठीक है। तो मतलब कि 3:1 में दे रखा है, 3:1 में। तो यहाँ पे अगर मैं मान लूँ करंट एसेट को 3x और करंट लाइबिलिटीज को मान लूँ x, तो ये किसके इक्वल होगा? नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल कितनी है? 80,000 रुपीज़, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। 3x मान लिया मैंने किसको? करंट एसेट्स को, और करंट लाइबिलिटी को मान लिया x मैंने, ठीक है। तो कितना हुआ? 2x इज इक्वल टू 80K, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 40,000, ठीक है। तो x क्या है यहाँ पे? x है करंट लाइबिलिटीज। अगर आपसे पूछ लेता करंट लाइबिलिटीज कितनी होती है, तो 40,000 रुपीज़, और करंट एसेट्स 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स इज 1200, 1,20,000। तो कितनी वैल्यू आई करंट एसेट्स की? 1,20,000, ऑप्शन ए। आई होप ये न्यूमेरिकल आपके साथ क्लियर होगा, ठीक है। आप चाहें तो साथ साथ में अपने ऑप्शंस भी टिक कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके साथ साथ में क्वेश्चंस को सोल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीनिंग ऑफ गुड्स इज, तो आपको बताना है इसमें से मीनिंग क्या है गुड्स का। तो एक से यस, मीनिंग ऑफ गुड्स इज, फर्स्ट इज आइटम टू बी यूज्ड एज एन एसेट, आइटम्स इन विच एंटरप्राइज डील, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर रहेगा आइटम्स इन विच एंटरप्राइज डील। तो जिसके साथ कोई भी फर्म या कोई एंटरप्राइज डील करता है, इट इज नोन एज गुड, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ गुड्स इज आइटम इन विच एंटरप्राइज डील। तो कोई भी एंटरप्राइज है, कोई भी फर्म है, वो किसी ना किसी चीज़ के साथ ही डील करेगी। अब मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई पेंट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, ठीक है, XYZ। तो मेरे वहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो केमिकल यूज़ होंगे, तो केमिकल वगैरह के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ऑयल वगैरह भी परचेज करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं बेसिकली, हम पहले तो सबसे पहले हम कुछ गुड्स को बाई करते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल की फॉर्म में। उसके बाद हम फिनिश गुड्स को प्रोवाइड करते हैं। तो आइटम्स जितनी भी हैं एंटरप्राइज की, इट डील विद द गुड्स, ठीक है। तो गुड के साथ जो भी होंगी वो आइटम्स होंगी, जो भी फर्म उसके साथ डील करते हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड फॉर विच अकाउंट। तो होगा तो ना कि डेबिट नोट कब प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट इज फॉर परचेज ऑफ गुड्स, गलत है। फॉर सेल रिटर्न, ये भी गलत है। फॉर कैश सेल ऑफ गुड्स, ये भी गलत है। राइट आंसर रहेगा फॉर परचेज रिटर्न, ठीक है। अब आपने कोई भी सामान सपोज करो आपने परचेज कर लिया, ठीक है। अब आपको उसको रिटर्न करता, तो जब भी परचेज को आप रिटर्न करते हो तो हमेशा एक डेबिट नोट बना के भेजते हो आप, जहाँ से भी आपने परचेज किया था तो उसको आप नोट बना के भेजते हो, किस लिए आप चीज़ को रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई परचेज को रिटर्न करते हो, जो आपने सामान खरीदा हुआ है किसी फर्म में, या फिर किसी फर्म ने कोई सामान खरीदा हुआ है, अगर वो उसको रिटर्न करती है देन इट शुड प्रिपेयर दैट डेबिट नोट। तो याद रखना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच द फॉलोइंग अकाउंट्स ऑलवेज शो ए डेबिट बैलेंस। तो इनमें से कौन से अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस शो करते हैं? वीडियो पॉज कर लीजिए, साथ में आंसर को सोल्व कीजिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज सेल्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। तो दोस्तों सेल्स अकाउंट में बेसिकली क्या होता है, सेल्स अकाउंट तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट भी क्या शो करेगा? क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। क्योंकि कैपिटल अकाउंट में क्या हो रहा है, आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, ठीक है। कभी भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है तो मतलब कि वो बढ़ रही है, तो ये तो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा कैपिटल अकाउंट। वैसे ही सेल्स अकाउंट में क्या होगा, सेल आप कोई भी चीज़ को आप सेल करोगे तो ये भी वाला आपका अकाउंट किस में जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। अब परचेज रिटर्न अकाउंट, तो परचेज जो रिटर्न अकाउंट है ये भी हमेशा क्रेडिट बैलेंस में होता है। अगर सपोज करो यहाँ होता परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट क्या शो करता है? परचेज अकाउंट शो करता है डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे है परचेज रिटर्न अकाउंट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नन ऑफ द अबव, ठीक है। अगर सपोज करो डी ऑप्शन होता है यहाँ पे परचेज अकाउंट,
ठीक है। आप परचेज कर रहे हो तो मतलब कि ये आपका अकाउंट शो करेगा डेबिट बैलेंस, और परचेज यहाँ पे रिटर्न की बात हो रही है, रिटर्न की बात होगी तो हमेशा वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। और जब कभी भी आप रिटर्न करोगे, मैंने क्या चीज़ बताई आपको, किस चीज़ का ध्यान रखना है, क्या नोट बनाना है, एक आपको डेबिट नोट बनाना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यू टू विच कंसेप्ट क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। तो आपको बताना है इनमें से कौन से क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन, आपको बताना बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कौन सा कंसेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग क्वालिटेटिव, ठीक है, जो भी दो तरह की ट्रांजेक्शन होती है, क्वांटिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव होती है। यहाँ बात हो रही है क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन की, जो रिकॉर्ड्स नहीं होंगी इन द बुक ऑफ अकाउंट में। तो बेसिकली इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्योंकि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में क्या करोगे आप, जितने भी मनी रिलेटेड थिंग्स है इट शुड बी केप्ट ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज फिक्स एसेट्स इंक्लूड। तो आपको बताना है इसमें से फिक्स्ड एसेट क्या है। अगर मैं बात करूँ क्लोजिंग स्टॉक की, तो आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट है, ठीक है। कैश भी क्या है आपका, करंट एसेट है, ठीक है। नेक्स्ट पेमेंट इन एडवांस, तो ये भी आपका फिक्स्ड एसेट नहीं है। फर्नीचर का कोई फर्नीचर है या फिर आपकी कोई बिल्डिंग है, तो ये क्या है आपका ये फिक्स्ड एसेट है, ऑप्शन सी। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में सारे तरह के लेवल डिस्कस किए हैं, चाहे वो लो लेवल हो, मीडियम लेवल हो, हाई लेवल हो, ताकि आपको हर तरह का लेवल पेपर में समझ आ जाए। क्योंकि पेपर में भी एग्जामिनर क्या करता है, हर लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछता है। अभी तक कोई वीडियो को लाइक नहीं किया यार, तो कम ऑन यार लाइक कर दो। आपका एक एक लाइक रियली मोटिवेट करता है मुझे और मेरी टीम को, जो बहुत मेहनत से आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो प्लीज़ यार एक मेरी टीम के लिए एक लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट इज विच द फॉलोइंग इज करंट लाइबिलिटी। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी करंट लाइबिलिटी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे करंट लाइबिलिटी क्या रहेगी, एडवांस टू सप्लायर्स तो नहीं रहेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक क्या रहेगा, ये आपका रहेगा लाइबिलिटी, ठीक है। कौन सी लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, टर्म लाइबिलिटी जिसको बोला जाता है ग्रेटर देन 1 ईयर। करंट लाइबिलिटी मतलब बस लेस देन 1 ईयर। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन बी, क्रेडिटर्स, ठीक है। सिमिलरली अगर आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा करंट एसेट्स है, तो वो रहेगा डेब्टर्स, ठीक है। बट यहाँ पे आपको पूछा है करंट लाइबिलिटी क्या है, तो क्रेडिटर्स, ठीक है। आपने बहुत बार अगर आपने बैलेंस शीट कभी ध्यान से पढ़ी है तो क्या देखा आपने, वहाँ पे रहता है क्रेडिटर टाइम पीरियड, ठीक है। कभी बैलेंस शीट ध्यान से देखना, कभी अब किसी फर्म वगैरह की, कंपनी वगैरह में, या फिर डेटर्स का टाइम पीरियड। तो वो क्या होता है कि वो इतने दिनों में चीज़ें मतलब कि उधार पे दे रहे हैं या ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जब बात याद रखना, क्रेडिटर्स यहाँ पे क्या है, करंट लाइबिलिटी है, सी क्रेडिटर्स, सी एल करंट लाइबिलिटी, ऐसे भी याद रखते हैं डबल सी एल, ठीक है। वैसे ही डेटर्स की केस में क्या आएगा, करंट एसेट, डी सी ए, ठीक है। आप चाहें कैसे भी तरह के अपने जो शॉर्टकट्स हैं वो बना के साथ में चल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिक्विड एसेट। तो उसमें से लिक्विड एसेट कौन सा है जिसको हम बेसिकली लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप बोलोगे सर लिक्विड तो मतलब यहाँ पे पानी की बात हो रही है, नहीं यार पानी की बात नहीं हो रही है, जिसको आप जनरली इन कैश कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश का फ्लो कितना हो रहा है, तो कैश की बात यहाँ पे होगी। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें, ऑप्शन ए, यहाँ पे कैश की बात हो रही है। बिल्डिंग भी गलत है, ट्रेडमार्क भी गलत है, क्योंकि ट्रेडमार्क में क्या होगा, ट्रेडमार्क एक इंटेंजिबल एसेट है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। ये दो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले ये कहूँगा, अगर अभी वीडियो आपको थोड़ी सी बोरिंग लग रही है तो फटाफट से अपने लिए चाय और कॉफ़ी बना लीजिए और चाय पी के कॉफ़ी पी के अपने वीडियो देखना स्टार्ट कर दीजिए। वैसे भी अच्छा मौसम चल रहा है, अच्छा ही लगेगा आपको। एमंग द प्रोप्राइटर इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस इज नोन एज, ठीक है। तो इसमें से बेसिकली जो भी एमंग द प्रोप्राइटर इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस इज नोन एज, तो कौन सा केस है जिसमें प्रोप्राइटर बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, ठीक है। तो जो भी प्रोप्राइटर का इन्वेस्टमेंट रहेगा तो ऑब्वियस ही चीज़ है वो किस चीज़ में रहेगा, तो ये रहेगा हमारा कैपिटल की फॉर्म में, ठीक है। तो प्रोप्राइटर ने कोई कुछ भी इन्वेस्ट किया तो ऑब्वियस चीज़ है वो कुछ ना कुछ किसी बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है। अब आप भी क्या सोचते हो, आपने सोचा कि चलो ठीक है, आपने एक वीडियो देखा जिसमें आपने को लगा कि यार मेरे को यंग बिजनेसमैन बनना है, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ यार आपको भी पैसा लगाना पड़ेगा। तो वो क्या होगा आपका कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर अमंग द फॉलोइंग इज, ठीक है। आपको बताना है इसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है, तो राइट आंसर रहेगा वेजिस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, जो बेसिकली आपके लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज राम इज ए फर्नीचर डीलर विच ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। तो राम एक फर्नीचर डीलर है, इसमें से कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेगा बुक्स में, तो राइट आंसर रहेगा सेट ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर रुपीज़
सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹50,000, क्योंकि यहाँ पे क्या बात हो रही है, हाउस होल्ड फर्नीचर की, कहीं भी यहाँ पे बात बिजनेस ट्रांजेक्शन की नहीं हो रही है। चलिए मूव करेंगे अभी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कैश डिस्काउंट इज, तो कैश डिस्काउंट क्या है, विच इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट, ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस।